टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे इस खास शो में। और कई सारी बातें हम लोग इस शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। डिडक्शन, एग्जम्पशन और रिलीफ को एक समझने की ना करें भूल। आपके बच्चे में है एक्स्ट्रा टैलेंट, तो उससे होने वाली कमाई पर क्या देना होगा टैक्स। और साथ में ये भी बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है सस्पेंड, तो क्या करें कारोबारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन टैक्स डिडक्शन, टैक्स रिबेट, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स रिलीफ, कई सारे शब्द होते हैं। सुनने में जब इसका अनुवाद करते हैं तो लगता है कि सब मोटा मोटी एक ही चीज़ है। और ये एक समझने की भूल लोग तब ज़्यादा करने लग गए जब वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि इतने लाख रुपए तक की आमदनी को हम लोग टैक्स रिबेट में डाल रहे हैं। तो ये उलझन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पिछले कुछ हफ्तों से। इस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवाल भी लेंगे, उसका जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले इस उलझन की गुत्थी को सुलझाते हैं। कोहली साहब, ये डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, ये बड़ा ही मतलब कॉमन सा शब्द है। सच पूछे तो लगता है कि सबका एक ही मतलब होता होगा, कि नहीं? ऐसा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसको डिस्कस करना लक्ष्मण जरूरी है, क्योंकि जो आम करदाता है वो इनको एक ही समझता है, बल्कि तीनों को मिला के जो सबसे कॉमन शब्द आता है वो एक चौथा है, रिबेट कि हमने तो रिबेट ले लिया। तो इसका फर्क समझना जरूरी है। देखिए, प्रिंसिपली हम समझ लेते हैं कि क्या चीज होता है। जो एग्जेम्पशन होती है वो हम उन इनकम्स को कहते हैं जो कि शुरू से ही टैक्स के दायरे में नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर इनकम है, या आपका हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है, जो कि शुरू से ही जुड़ता नहीं है। सेक्शन 10 के अंतर्गत ज्यादातर ये आते हैं। जुड़ता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जब आपकी कैलकुलेट की जाती है टैक्सेबल इनकम, तो उसमें छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया जाता है। वो हो गई एग्जेम्पशन। बिल्कुल, आप एग्जेम्पशन और छोड़ ये याद रखने के लिए आसान हो गया। अब आता है डिडक्शन। डिडक्शन होता है जो आपकी इनकम में जुड़ता है। इनकम में, ध्यान दीजिएगा, इनकम में जोड़ा जाता है और उसके बाद किसी सेक्शन के अंतर्गत इसको घटा दिया जाता है। उदाहरण, और इसका तो सबसे मशहूर उदाहरण है चैप्टर 6A के जो 80 सेक्शन 80 फैमिली के जो होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि पहले जुड़ता है और फिर घटा दिया जाता है। तो डिडक्शन, घटा, मैं पहचान के लिए बता रहा हूं। ये डिडक्शन घटाया जाता है अगर कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्तों के साथ, मतलब आप जैसे सेक्शन 80 में आप निवेश करके घटा रहे हैं, 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं वगैरह, या आप 80G में डोनेशन करके घटा रहे हैं, मतलब वो घटाया जाता है। अब आता है रिलीफ। अब रिलीफ क्या है, ये उससे भी आगे है लक्ष्मण। इसमें क्या है कि एग्जेम्प्ट भी नहीं करना है, घटाना भी नहीं है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, पर टैक्स के ऊपर उस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स में से एक आपको घटाने को मिल जाएगा, या यूं कहूं कि रिलीफ मिल जाएगा। और उदाहरण इसका है, जैसे एरियर्स मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, पिछले सालों के एरियर्स मिल गए, क्या इन एरियर्स में से हमको कुछ राहत मिल सकती है? तो सेक्शन 89(1) के अंतर्गत रिलीफ मिलता है आपको। तो ये तीनों का फर्क समझना लक्ष्मण बहुत जरूरी है। एक आपने बात कही रिबेट, और दूसरी बात कि अगर इस फर्क को ना समझे, गलती से लोग एक समझने की भूल कर दें, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान हमने तो रिबेट पहले मैंने होते देखा है। और क्या देखा है कि कुछ लोगों ने क्या किया, डिडक्शन को रिलीफ समझ लिया। अब डिडक्शन को जब रिलीफ समझा तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको डिडक्शन मिलनी थी 80C की, 80D की, या किसी भी कैटेगरी की, उसको उन्होंने टैक्स में से घटा दिया। या आपने एग्जेम्पशन को डिडक्शन समझ लिया, डिडक्शन को एग्जेम्पशन। तो उससे क्या होगा, अगर आपको फर्क नहीं पता होगा, आपको देखिए लक्ष्मण, ये तो पता है ना, तीनों ही राहत दे रहे हैं। तीनों को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो राहत, तो वो राहत उनको लग रहा है कि राहत मिल रही है, कहीं ना कहीं इसको ले लो, बस वो कहीं ना कहीं वाला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए फर्क समझना जरूरी है। रिबेट को आप समझाना चाह रहे थे? रिबेट तो मैं ये कह रहा था कि रिबेट जो आम टैक्स पेयर है, इन तीनों को ही रिबेट कह देता है। हमारे पास जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो रिबेट से ही स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। जबकि ऐसा होता नहीं। ऐसा रिबेट नाम की कोई चीज नहीं है, या रिलीफ है।